लिखूं? क्या लिखूं? एक्सीलरेशन लिखूं? कैसे लिखेंगे इधर देखो। तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होगा? ये ओमेगा और भी दोनों चेंज नहीं हो रहा, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर आर। इसका कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर आर। इसका कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर आर। और इसका कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर आर। करेक्ट। ठीक है। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है। सर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो जाएगा? वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होता है? कौन बोला अभी? इस वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट थोड़ी ना है। यहाँ पे हर एक पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है? सेम है या अलग अलग है? डिफरेंट है सर। हाँ। जैसे सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो यहाँ पे एक्सेलरेशन होता नहीं होता? होता है। कौन सा एक्सेलरेशन होता है? टेंजेंशियल सें- सेंटीमीटर। कौन सा? टेंजेंशियल सर। सेंट्रीपिटल? नहीं टेंजेंशियल सर। अबे स्पीड जब कांस्टेंट है टेंजेंशियल क्यों होगा? कौन, क्या नाम है तुम्हारा? कौन बोल रहा था अभी? कोई चीज अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, कितने टाइप के एक्सेलरेशन पढ़ा था तुमने? दो टाइप के सर। कौन कौन से? टेंजेंशियल और सेंटीमीटर। सेंट्रीपिटल का काम क्या होता था? टुवर्ड्स द सेंटर। टू द सेंटर तो होता है, काम क्या होता है उसका? काम नहीं पता तुमको? और टेंजेंशियल का काम क्या होता है? तुम बताओ पुरंजय, टेंजेंशियल का काम क्या होता है? सर ओमेगा मतलब ओमेगा का मैग्नीट्यूड चेंज करना। बिल्कुल सही। टेंजेंशियल का काम क्या होता है? वी को चेंज करना, है ना? और ओमेगा स्क्वायर आर का काम क्या होता है? डायरेक्शन को चेंज करना। तो पढ़ा ही नहीं है बच्चा ये। तो यहाँ पे भले ही वी कांस्टेंट है, हर एक पॉइंट की स्पीड, सेंट्रल मास की स्पीड कांस्टेंट है ना, हर एक पॉइंट की तो कांस्टेंट नहीं है ना बेटा। लेकिन इसका डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है हर एक पॉइंट का। यस सर। तो यहाँ पे कौन सा एक्सप्रेशन आएगा? सेंटीमीटर। तो ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ओके। टेंजेंशियल आएगा कब आएगा? जब ओमेगा भी चेंज हो रहा हो। ठीक है सर। मतलब सर जो सेंटीमीटर है वो डायरेक्शन चेंज करने के लिए है और वो ओमेगा चेंज करने के लिए है टेंजेंशियल। हाँ, तो ये सर्कुलर मोशन में पढ़ाया नहीं था क्या? पढ़ाया था सर। तो फिर अब केस टू में आते हैं। केस टू की बात करते हैं कि व्हेन v इज कांस्टेंट। v क्या है? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। ये कांस्टेंट है एंड ओमेगा इज चेंजिंग। हाँ, ऐसा होगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? जीरो, dv बाई dt। लेकिन ओमेगा चेंज हो रहा है तो यहाँ पे अल्फा होगा, अल्फा इज प्रेजेंट। तो आपको काम दे रहा हूँ कि फिर से ए, बी, सी और डी का एक्सेलरेशन लिख रहे हैं। ट्राई टू सॉल्व क्या क्या होना चाहिए।
क्या आएगा? डायरेक्शन ही बतानी थी ना तो। वैल्यू भी। नहीं आया किसी का भी? तब 4v² अपॉन r और 2v। ऐसे हाँ। ऐसे नहीं बताना, ऐसे बताना देखो। देखो। तो अभी क्या है, v कांस्टेंट है लेकिन ओमेगा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब अगर मैं इसका एक्सेलरेशन लिखूं सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, तो घूम रहा होगा। और एक्सेलरेशन कितना होगा, आर अल्फा। और साथ में इसका चक्कर काट रहा है। और एक सेंट्रीपिटल भी होगा। होगा नहीं होगा? ऐसा। इसका लिखूं सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, क्या होगा, आर अल्फा।
और एक क्या होगा, सेंट्रीपिटल भी होगा, ओमेगा स्क्वायर आर। इसका जो रिजल्टेंट आएगा उधर होगा नेट एक्सेलरेशन। इसका देखे तो इधर क्या हो जाएगा आपको बताओ, आर अल्फा, और एक आर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर। इसका देखो तो इधर आर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आर अल्फा। तो ऐसे हर एक का एक्सेलरेशन आएगा, ओके। यस। तो ये था जब वी कांस्टेंट था और ओमेगा चेंज हो रहा था। अगले केस में देखते हैं, केस 3। कितनों लोगों का सही था ये? किसी का सही था क्या? कोई बात नहीं, केस 3 देखते हैं। इसमें हम किसको चेंज करा रहे थे, ओमेगा को। अगले केस में है कि व्हेन ओमेगा इज कांस्टेंट, व्हेन ओमेगा इज कांस्टेंट एंड वी इज चेंजिंग। अब क्या क्या आएगा बताना। कौन कौन से पॉइंट का, ए, बी, सी और डी का। हो गया सर। ठीक है, देखो ओमेगा कांस्टेंट है, वी चेंजिंग, यानी अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 0। अल्फा क्या हो जाएगा, 0। बट ए जो होगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये नॉन जीरो होगा, ठीक है। अगर मैं ए का एक्सेलरेशन देखूं तो एक तो होगा टुवर्ड द सेंटर, और एक होगा ए इधर सेंटर ऑफ मास का। इसका कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर आर। ये लिखने आना चाहिए सबको। इसका लिखो तो कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर, और ये ए। इसका लिखो तो ए, और इधर क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये होगा एक्सेलरेशन। कितने लोगों ने बना दिया था सही? ये बन गया तो। सबका आ गया था। यस सर। तो लास्ट केस देखते हैं, व्हेन ओमेगा एंड वी बोथ आर चेंजिंग। करिए ट्राई।
हो गया सर। ठीक है, क्या क्या आएगा बताओ। तो इसमें अल्फा भी नॉट जीरो है और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी नॉट जीरो है, तो ए टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस ए सेंट्रीपिटल का स्क्वायर लेंगे ना। हम्म। तो हाँ। यहाँ पे एक तो तो ए इधर आएगा, एक यस, साथ में आर अल्फा भी आएगा, और एक इधर आएगा ओमेगा स्क्वायर आर। मेगा स्क्वायर, यस सर। यस सर, सिमिलरली यस यहाँ सर। पे आएगा ओमेगा स्क्वायर आर, फिर यहाँ पे आएगा ए, और यहाँ पे आएगा आर अल्फा। यस सर। सिमिलरली इसका देखेंगे तो यहाँ आएगा ए, यहाँ आएगा ओमेगा स्क्वायर आर, और यहाँ आएगा आर अल्फा। ये लिखने आना चाहिए, अदरवाइज सवाल नहीं सॉल्व कर पाओगे। फिर यहाँ आएगा ओमेगा स्क्वायर ए, फिर इधर आएगा ए, और फिर इधर आएगा आर अल्फा। किन लोगों का सही था जो मैंने वही भी लिखा है। ठीक था सर। यस सर, सही था। तो ये इस तरीके से आपको एक्सप्रेशन लिखने आना चाहिए। तो सेम काम अब करते हैं एंगुलर मोमेंटम के लिए। जैसे कि अगला जो है एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। ऑफ अ बॉडी इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल, इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। जैसे मान लो कोई बॉडी है, और ये घूम भी रहा था और आगे भी चल रहा था। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा इस बॉडी का, अगर मैं किसी भी पॉइंट के अबाउट लिखूं। मान लो ये पॉइंट है ए, तो ए के अबाउट लिखूं तो एंगुलर मोमेंटम लिखना है आपको पूरे बॉडी का विथ रेस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास, प्लस सेंटर ऑफ मास का विथ रेस्पेक्ट टू ए। ये हो जाएगा फॉर्मूला। यस और नो, लिख लो जल्दी से। पॉइंट बी कौन सा सर? ए कोई भी पॉइंट है, इनर्शियल पॉइंट है ग्राउंड पे। ठीक है सर, और बी? पी कहाँ है? सर आपने बी लिखा है ना ये? बी, कहाँ है? बी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। बी बॉडी को बोल रहा ओके सर। है, बी इज द बॉडी। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। लिख दीजिए जल्दी से, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। हो गया सर। ठीक है, सबका हो गया क्या? यस सर। ठीक है, अब मैं आपको इस पे एक क्वेश्चन देता हूँ, तो आपको करना है। जैसे मान लो कि एक रॉड है, ये कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, साथ में आगे भी चल रहा है वी से। मैं 4 पॉइंट ले रहा हूँ, एक पॉइंट एल लेंथ का रॉड है, एक पॉइंट ए यहाँ पे है, एक पॉइंट बी ये वाला पॉइंट है, एक पॉइंट सी ये वाला पॉइंट है, और एक L/4 यहाँ से। इस पॉइंट को अपन बोलते हैं डी। तो क्या क्या लिखना है, फाइंड राइट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी अबाउट ए, बी, सी एंड डी। तो करिए इसको फॉलो करते हुए जो अभी सिखाया है, किसी को देखते हुए यहाँ लिखिए। देखते हैं कितने लोग लिख पाते हैं। इसका मास मान लो m है,
नाउ प्रोसीड। आया किसी का? एक सेकंड। साइन करने में से जरूर यूज करना। इनसाइड को पॉजिटिव ले लेना और आउटसाइड को निगेटिव। ठीक है। चारों आ गए सर। चारों आ गए, सबके आ गए। चलो लिखना सिखाता हूँ। अगर मैं एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए लिखूं, अबाउट ए लिखूं, तो क्या लिखना पड़ेगा? एक बार सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में कितना होता है? ml²/12 यस। इंटू ओमेगा। मेगा। और ये किधर होगा? डायरेक्शन अंदर की तरफ, और नहीं पॉजिटिव ले रहे हैं। दूसरा सेंटर ऑफ मास का इसके अबाउट mrv हो जाएगा। तो एम आर की वैल्यू कितनी है? l/2 इंटू क्या हो गया v। दोनों ही इनसाइड द प्लेन है, तो डायरेक्शन कितना आ जाएगा? क्रॉस। ठीक है क्या? यस सर। हाँ। अब मैं बी के अबाउट लिख के दिखाता हूँ। बी ये वाला मिडिल वाला पॉइंट है ना, तो ये तो वाला टर्म तो सेम ही रहेगा, ml²/12 इंटू ओमेगा, है ना। और सेंटर ऑफ मास का ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? 0। तो ये आपका आ जाएगा ml²/12 इंटू ओमेगा, करेक्ट। यस सर। क्योंकि वो प्योर रोटेशन कर रहा होगा बी के अबाउट। अब बात करते हैं सी के अबाउट। सी के अबाउट देखें तो आई ओमेगा में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर सेंटर ऑफ मास की स्पीड के अकॉर्डिंग देखें तो एम वी आर बाहर की तरफ आ रहा है, यानी -mv/L/2 हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब पर बात करें ए के अबाउट, बी के अबाउट, कौन सा बचा था? डी के अबाउट। तो एंगल मोमेंट ऑफ डी लिखें तो अबाउट सेंटर ऑफ मास तो यही रहेगा, ml²/12 ओमेगा। ठीक है। और साथ में सेंटर के अबाउट लिखे तो क्या बन जाएगा? +mv/r। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? L/2 - L/4।
तो क्या मिलेगा, ml² / 12 ओमेगा प्लस mv × l/4। समझ में आया क्या? आया ना? यस। ठीक है, लिख लो इसको जल्दी से। किसी का सही था क्या पूरा? समझ में आया लिखना? यस सर। तो एक और क्वेश्चन देख लो। मान लो ये सॉलिड स्फीयर है एक सॉलिड स्फीयर है, और ऐसे ग्राउंड पे रखा गया है ना। ये ओमेगा से घूम भी रहा है और 20 से आगे भी चल रहा है। तो आपको बी सी डी, इसी के अबाउट ये सारे पॉइंट है, ABCD है ना। तो हम यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं। एक तो पॉइंट ले लेते हैं, ऐसा करते हैं, नामकरण चेंज कर देते हैं वापस से। हम्म एक पॉइंट ए यहाँ ले लेते हैं, एक पॉइंट बी यहाँ ले लेते हैं, एक पॉइंट सी यहाँ ले लेते हैं, और एक R/2 पे ये पॉइंट ले लेते हैं डी। तो ये कैसा है, सॉलिड स्फीयर है ना। सबका एंगुलर मोमेंटम लिखना है, L ऑफ स्फीयर अबाउट ABCD। 5 मिनट टाइम है, जितना हो सकता है करो, नहीं होगा तो होमवर्क में लिख लेना। चलिए ट्राई करिए सॉल्व करने की।
हो गया सर। हो गया। यस सर। ठीक है, तो अगर मैं ए के अबाउट लिखूं तो क्या हो जाएगा बताओ। सर 2/5 mr² ओमेगा प्लस, प्लस mr/b। ठीक है, यस सर। बी के अबाउट देखो तो क्या हो जाएगा सीधे सीधे। 2/5 mr² ओमेगा माइनस m2r। माइनस माइनस नहीं होगा तो जीरो ही हो जाएगा। ठीक है सी, सर। सी हाँ। के अबाउट देखे तो 2/5 mr² ओमेगा माइनस हो जाएगा mvr, नहीं, यस और नो। और डी के अबाउट देखे तो 2/5 mr² ओमेगा, यस और नो। और पॉजिटिव में ही रहेगा, कितना रहेगा, एम m वी b r इंटू r r/4। ठीक है, डी कौन सा पॉइंट था बताया था ना। r बाई ये, नहीं नहीं, ये सेंटर है। आई एस। ये r/2 ये इसका आधा था, तो डी क्या हो जाएगा r/4 पे। ठीक है, ये लोग का मैच हो गया था। एक सेकंड सर, आपने डी के लिए r/4 क्या कह रहे हो, एक बार दोबारा बताओ। डी कौन सा पॉइंट था। r/2 पे था ना सर, ए से। r/2 तो सेंटर होगा ना। अच्छा, ये टोटल क्या था, r/2 बोला था क्या मैंने। हाँ जी सर। ठीक है, तो इसको r/2 लिख दो। करेक्ट। यस। सबका सही है सब कुछ।